हाँ फातिमा, वो मैं ये पूछने आई थी कि हिसाब किताब निकाल लिया। अब जिसका जिक्र इकबाल ने किया था, मुझे उन्होंने ही भेजा है कि पूछ के आओ कि फिर क्या करना है। भाभी मैंने तो उसी वक्त इकबाल भाई को बता दिया था, फिर उन्होंने आपको क्यों भेजा है? अरे क्या बता दिया था? अब वो तो कह रहे हैं कि उन्हें कुछ मालूम ही नहीं। मैंने उन्हें कहा था कि मैं सब कुछ विरसा को बता दूंगी। आखिर ये सब कुछ विरसा का ही तो है, उसी से पूछ लें। अच्छा, तो यानी तुम्हें इकबाल को बताने में एतराज है। और ये विरसा, ये कहाँ है भाई? नजर नहीं आ रही। वो अपने ससुराल वापस चली गई है। अच्छा, यानी कि इकबाल उससे पूछने अब उसके ससुराल जाएंगे, है ना? ठीक है, बता देती हूँ मैं। हाँ? मुझे समझ नहीं आ रहा भाभी, आप वहां से यूं अचानक क्यों चली आई? क्या बात है, मुझे साफ साफ बताएं। कब तक अपनी अम्मी के घर में रह सकती थी मैं? एक ना एक दिन तो मुझे वापस आना ही था। वकार का सब्र टूट जाता, फिर वो ऐसिन को मुझसे छीन के ले जाता, तब हम क्या करते? यही सोच के मैं वापस आ गई। तो फिर भाभी, ये तो आपका अपना घर है, आप यहाँ पे भी परेशान हैं। ये बात ठीक है कि ये मेरा घर है, लेकिन वहाँ मेरे बाद मेरी अम्मी बिल्कुल अकेली हो गई हैं, और मेरी अम्मी को अकेले रहने की आदत नहीं। फिर अरमान भाई पता नहीं मेरे पीछे से क्या कर रहे होंगे उनके साथ। वो एक जानवर है, कुछ भी कर सकता है। तो भाभी आप ऐसा क्यों नहीं करती, आप अपनी अम्मी को यहाँ ले आए हमारे घर, हम तीनों मिलके साथ रहते हैं। सोचा था मैंने इस बारे में, लेकिन अम्मी कभी नहीं मानेंगी। अब वो घर नहीं छोड़ेंगी। तो फिर आपने सोचा है कि क्या करेंगी आप? यही तो समझ में नहीं आ रहा, कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगूं? क्या हो गया भाभी, आप तो बहुत हिम्मत वाली हैं, आपको कब से किसी की मदद की जरूरत पड़ने लगी? तुम फरमान भाई को नहीं जानती हो। उन्हें सिर्फ अब्बू का लिहाज था, और अब तो इस लिहाज की चादर भी हमारे सरों से उतर चुकी है। अब वो कुछ भी कर सकते हैं, हमारा घर, हमारी जायदाद अपने नाम कराने के लिए कुछ भी। और जब मैं ये सब सोचती हूँ ना, तो मेरा दिल बहुत परेशान हो जाता है।